मैं भी चाहता हूँ कि मैं करण भाई, ऋत्विक और अपनी जैस्मिन की कैटेगरी में जाऊं। फायरी तो मैं पक्का होने वाला हूँ, लोगों को मजा आ जाएगा। मैं मतलब बता रहा हूँ, एक बार स्टार्ट होगा शो तब पता चलता है भाई कौन कितने पानी में है, तब बोलना मेरे लिए थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, आई एम नशिका झा एंड यू वाचिंग टेली रिपोर्टर। और आज हम लेकर आ चुके हैं खतरों के खिलाड़ी 15 के फायरी कंटेस्टेंट्स। जी हाँ, और इस बार का जो थीम है वो है डर का दौर, चैंपियन वर्सेस चैलेंजर्स। और उसमें से एक खतरनाक खिलाड़ी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, जिनको आपने बिग बॉस में भी देखा है, खतरों के खिलाड़ी 11 में भी देखा है, मगर ये सीजन कुछ और होने वाला है। सो प्लीज वेलकम। हेलो विशाल, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ मैं, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छे विशाल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हमने आपका ऑलरेडी फियरलेस अवतार देख लिया है। वी नो विशाल सिंह, हु इज विशाल सिंह। व्हेन एवर यू प्ले, आपका एक अलग ही अंदाज होता है, बहुत ही डिटरमाइंड प्लेयर है। तो कुछ चूक गया होगा कि आप 11th सीजन में नहीं जीत पाए थे। क्या लगता है इस बार ट्रॉफी आप लेके जाएंगे खतरों के खिलाड़ी 15 का? देखिए, जब मैं 11 में था तो भी सीजन का फेवरेट प्लेयर था। मेरा मुद्दा सिर्फ एक ही है भैया, जीतेगा तो कोई एक ही ट्रॉफी। खेलना है ऐसे ना कि लोगों को याद रह जाए, समझे ना? मतलब मजेदार तो ये है कि जब सीजन खत्म हो तो हो कि भाई नहीं यार, फिर से बुलाओ इसको एक बार। तो अपने लिए तो शो वैसा सा है। मैं और अगर जीत जाऊंगा तो फिर बुलाएंगे नहीं ये लोग। तो हारते रहना है क्या? मैं भी चाहता हूँ कि मैं करण भाई, ऋत्विक और अपनी जैस्मिन की कैटेगरी में जाऊं। मैं भी 3-4 बार इस शो में आऊं। तो लास्ट ईयर में आप लोगों ने सब कुछ देख रखा था, डेयरिंग देख रखा था, जज्बा देख रखा था। अब कोई पूछ रहा है कि इस बार क्या है? भाई डबल डेयरिंग है, डबल जज्बा है, क्योंकि डर का नया दौर है। और मैं शेट्टी साहब को भय का देवता बोल रहा हूँ इस बार, सच में। तो अगर प्रभु की दया दृष्टि रहेगी तो शायद नैया पार लग जाए इस बार। और जो चूक गया था ना लास्ट टाइम, शायद इस बार पूरा हो जाए। चूक गए थे आप, हाँ यार, वो हो लेकिन जाता है, कोई बात नहीं। देखिए आपका यार जो उसी समय एक्सपीरियंस है हो ना। जाता है ना, हाँ, तो फिर डर नहीं लगता। अभी तो डर और भी लग रहा क्या बात है। कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। देखिए मैं अभी यही आपको सवाल पूछने वाली थी कि विशाल जी, हमने आप में डर तो देखा ही नहीं है, और ये है डर का दौर, बट आप में डर हमने कभी देखा ही नहीं। क्या ऐसा कुछ है कि आप छुपा लेते हैं डर को? देखिए क्या है ना कि अब अंदर से फटने का कोई एक्सपीरियंस कोई एक्सप्रेशन नहीं है भैया कि आप उसको दिखाओगे तो लोगों को लगेगा कि भाई अंदर से इसकी हिली हुई है या फट रही है। उम्म, ना, डरना तो नहीं है। लास्ट ईयर जो भी डर था, थोड़ा भी बहुत था, डरना नहीं है। एक चीज मैंने मतलब मुझे समझ में आता है कि मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी वहां पर। ये लोग बहुत आपको आराम से रखने वाले हैं। तो बेटा झूल जाओ, कूद जाओ, डूब जाओ, देखा जाएगा। विशाल, आप इस सीजन के, ऐसा कंसिडर किया जा रहा है ऑडियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है, उनका कहना है कि विशाल इस सीजन के बहुत ही फायरी कंटेस्टेंट होने वाले हैं, और उनका टक्कर जो है, को अगर टक्कर का कोई है तो वो कौन है, ये हम विशाल जी से जानना चाहेंगे। यार फायरी तो मैं पक्का होने वाला हूँ, लोगों को मजा आ जाएगा। मैं मतलब बता रहा हूँ कि देखेंगे लोग। विशाल को देख रखा है, अब देखेंगे विशालवा को। मैं ये बोल रहा हूँ सबको कि लास्ट सीजन गया था विशाल आदित्य सिंह, इस बार जा रहा है विशालवा। देखो, हर कंटेस्टेंट जो आया है ना, ये ऐसा शो है ना जहाँ पे लोगों को मजा क्या आता है, प्रूफ करने में। समझी? बाकी के शो में तो चलो ठीक है, यहाँ का क्या है कि यार स्टंट के मतलब लाइन लगी हुई होती है कि भैया आज ये है, कल वो है, कल वो है। मजा आता है कि कल मैंने अगर खराब किया और आज अगर प्रूव किया ना, तो इमीडिएट ताली, इमीडिएट वाहवाही, इमीडिएट सब कुछ होता है। तो उस लेवल पर अगर मैं अभी बोलूँ ना, तो मैं बोलूँ अभी सभी लोग हैं। एक बार स्टार्ट होगा शो तब पता चलता है भाई कौन कितने पानी में है, तब बोलना मेरे लिए थोड़ा सा वो रहेगा कि भाई ठीक है, इजी हो पाएगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है, तो अगर आपके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। तो दोनों का जिसमें बढ़िया कॉम्बो जो दिखाएगा ना। बहुत मजा आएगा। विशाल जी, आपका टोन एक तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आपने जो ना अपना एथनिसिटी, जो कहते हैं ना रूट है आपका, वो उसको आपने अभी जकड़ के रखा हुआ है, और यही जो है ना आपका इंथुजियाज्म है, आपका जो एनर्जी है, ये जनता को बहुत पसंद आता है। तो अभी ना देखिए मदर्स डे आने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि आपके लिए, अगर आपको हमने बहुत सारे रोल्स में देखा हुआ है, लोगों ने आपको हर रोल में पसंद किया है, माँ के रोल तो में नहीं आ सकता, सॉरी। आप माँ के रोल में नहीं आ सकते, पर माएँ आपको बहुत पसंद करती है भारत की, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
हम्म देखो भाई, मैं बोलते आ रहा हूँ, माँ का कोई एक दिन नहीं होता है, ठीक है, माँ का हर दिन होता है। लेकिन अब क्या है कि जब स्पेशल डे दिया है तो मतलब पूरे दिन उन्हीं की बड़ाई, उन्हीं की पुजाई हो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि माँ जो है ना यार, वो घर होती है। घर से यादें हैं, घर से खुशियां हैं, लोग हैं, परिवार हैं। माँ वो है ना जो इन सबको जोड़ के रखता है। माँ वो है जो इन सबको बनाता है, बनाती है, जोड़ के रखती है। और जो मेरी अम्मा है, माँ मतलब बिंदु जी मैं जी बोलता हूँ अपनी माँ को। वो तो भाई मतलब वो ब्लेसिंग है हमारे खानदान के ऊपर, मैं कहता हूँ। हम्म, जो कुछ दिख रहा है ना आपको, जैसे आप मान लो कि ये अंदाज ही है मेरे अंदर, ठीक है, ये अंदाज मैं कैरी करना स्टार्ट किया मैंने जब मुझे लगा कि यार ओरिजिनल रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, हमने आपका एक क्लासी रूप भी देखा हुआ हाँ है, हाँ हमने बिल्कुल। आपका रॉ सेल्फ भी देखा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये ना मेरी माँ की वजह से आया है। मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो वो जमशेदपुर की थी, तो अब बिहार में ही था जमशेदपुर। हाँ। और मेरे पूरे खानदान में वो आई थी हिंदी बोलने वाली, मेरा पूरा खानदान ठेठ भोजपुरी बोलने वाला, का हो, खैबू हो, जैबू हो, गैलू हो, ना हो, ह हो। मेरी माँ आ गई उसमें। क्या कहा आपने? मुझे नहीं समझ में आया। जी। मेरी माँ इतने कमाल से आज भोजपुरी बोलती है, इतने कमाल से वो हिंदी बोलती है, तो बहुत बचपन में ही समझ में आ गया था मुझे कि भाई ये जो औरत है ना, अम्मा मेरी, कॉन्फिडेंस तो इसके जैसा चाहिए मेरे को जीवन में। तो मेरे लिए माँ मेरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु। और लोग कहते हैं कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ, तो थैंक यू सो मच बिंदु, इतना सुंदर चेहरा देने के लिए। पहली बात तो। और दूसरा, आई लव यू। अगर आप नहीं होती तो हमारे खानदान में ये जो चार चांद लगा है ना, जो लौंडों में, जो बच्चों में जो दिखता है, क्लास दिखता है हमारे खानदान में, वो नहीं आ पाता। थैंक यू सो मच विशाल, आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। टिल देन कीप वॉचिंग टेली रिपोर्टर, और ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।